नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। एवरी ईयर 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप जानते हैं हम वर्ल्ड हार्ट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हमारी डेली की रूटीन भागम दौड़ की जिंदगी में हम एक चीज़ तो हमेशा भूल ही जाते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना थके, बिना रुके हमेशा हमारे लिए धड़कता रहता है। वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई करता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए कितने दिन धड़केगा। जैसे हम कोई अपनी कीमती या बहुत प्यारी वस्तु को अच्छी तरह से साल संभाल करते हैं, उसी तरह से हमें अपने हार्ट के लिए भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे हार्ट को क्या पसंद है। क्या आप जानते हैं, हमारे हार्ट को डेली एक्सरसाइज या व्यायाम करना बहुत पसंद है। हमारे हार्ट को, यदि आप घी तेल वाली चीज़ें खाते हो, यदि आप तली हुई चीज़ें खाते हो तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आप धूम्रपान या जर्दे का सेवन करते हो, आप स्मोकिंग करते हो तो हमारा हार्ट नाराज हो जाता है। वह यदि हम स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं तो भी हमारा हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन आपके साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, यदि हमें या हमारे परिवार में किसी को चेस्ट पेन हो या हार्ट अटैक जैसे लक्षण हो तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, वो हमें उन्हें कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन देनी चाहिए या हमें कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन घर में रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड, यदि किसी को चेस्ट पेन हो या हार्ट अटैक के लक्षण हो तो ऐसा माना गया है कि उन्हें जीभ के नीचे रखने की गोली देनी चाहिए। क्या ये बात सही है? मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि जीभ के नीचे रखने वाली गोली कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए और उसका रियल रोल क्या है। यदि घर में किसी को सीने में दर्द या चेस्ट पेन की शिकायत हो और साथ ही साथ वो दर्द के साथ सीने में जकड़न या सीने में भारीपन के साथ उसको डिस्क्राइब करे, वह घबराहट और पसीना भी साथ में हो, तो ऐसे सिम्टम्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई वन फिंगर से एक जगह पे पिन पॉइंट पेन बताता है, उसको घबराहट या पसीना नहीं आ रहा होता है, तो शायद ये हार्ट अटैक के लक्षण नहीं होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के लक्षण है तो तुरंत ही उनका ब्लड प्रेशर व पल्स चेक करें। आजकल हर किसी के घर में डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ले ली जाते हैं, जो आपको डायरेक्ट ब्लड प्रेशर भी बताएगी और पल्स भी बताएगी। जैसे ही आपको लगे कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है, आपको तुरंत ही 325 मिलीग्राम एस्प्रिन या 325 मिलीग्राम की एस्प्रिन टैबलेट को पानी में, एक गिलास पानी में डिजोल्व करके पेशेंट को देनी है। सेकंड, 90 मिलीग्राम की टैबलेट टिकाग्रिलोल, जो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, वो 2 टैबलेट एक साथ पेशेंट को देनी चाहिए। थर्ड, टैबलेट एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम, ये थर्ड टैबलेट आपको पेशेंट को तुरंत ही दे देनी चाहिए। ये टैबलेट्स घर में एक इमरजेंसी किट की तरह सबके घर में होनी चाहिए। ये टैबलेट्स कुछ मरीजों को जिनमें हमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी लगती है उनमें नहीं देते हैं, बट यस, यदि हार्ट अटैक के लक्षण कंफर्म लग रहे हैं तो घर में ये टैबलेट एक बार तुरंत ही दे देनी चाहिए। साथ ही साथ आपके घर में जो आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार जो है, उन्हें कहिए कि तुरंत ही वो एम्बुलेंस या इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें और आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें जहां पर एटलीस्ट ईसीजी की सुविधा हो। मोस्टली हम ऐसे पेन को गैस समझने की गलती करते हैं। तो अगर किसी को चेस्ट पेन के साथ में अगर घबराहट हो रही है, अगर पसीना हो रहा है, तो उसको कभी भी गैस समझने की गलती ना करें। यदि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और अचानक घबराहट से, अचानक चेस्ट पेन से, अचानक पसीने के साथ में बैठ जाता है, जो कि हार्ट अटैक आने के लक्षण हो सकते हैं। और सर्दी में हार्ट अटैक मोस्टली मॉर्निंग में 3 और 4 o'clock या 5 o'clock के पास ज़्यादा होते हैं।
तो अर्ली मॉर्निंग में अगर किसी को चेस्ट पेन या ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जैसा मैंने बताया वो टैबलेट्स तुरंत ही पेशेंट को दे देनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ऐसा आम माना जाता है या आम धारणा है कि यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो एक टैबलेट आती है वो जीभ के नीचे रखते हैं, वो टैबलेट होती है आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो टैबलेट हमारे हार्ट की जो वेसल्स होती है उसको डायलेट करती है, वह हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा सा हमारा ब्लड प्रेशर भी कम करती है, और वो हार्ट अटैक को कभी भी रोकती नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, हार्ट अटैक के अगर लक्षण होते हैं तो तुरंत ही जो मैंने 3 टैबलेट बताई है वो पहले देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर या पल्स को चेक कीजिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर 100/60 या 100/60 से कम है तो आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट कभी भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये टैबलेट भी ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो इसलिए आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपकी पल्स रेट 60 से कम है या 60 से कम है तो भी ये जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट कभी नहीं देनी चाहिए। ये टैबलेट उन व्यक्ति को भी नहीं लेनी चाहिए जिन्होंने पहले से ही सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल कोई भी रीजन से ले रखी है, तो ऐसे लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ये टैबलेट खाली उन लोगों को अपने पास रखनी चाहिए या जीभ के नीचे रखनी चाहिए जिन्हें ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें डॉक्टर ने उनके क्रॉनिक चेस्ट पेन या एंजाइना या सीने में दर्द बार बार जिनको आता है उनके लिए प्रिस्क्राइब किए, उन लोगों को ही ये टैबलेट लेनी चाहिए। लेकिन घर में किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हो, अगर उनका ब्लड प्रेशर कम है, अगर उनकी पल्स कम है, तो हमें ये गोली को जीभ के नीचे रखने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, हम ऐसी हैबिट्स रखेंगे जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रह सके, हमारा हार्ट स्वस्थ रह सके। वह हम ऐसी कोई हैबिट्स को नहीं अपनाएंगे या ऐसा कोई व्यसन नहीं करेंगे जिससे हमारा हार्ट नाराज हो जाए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।